हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। सबसे पहले अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। आज हम देखेंगे इसके ताज़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो रैली आई थी उसके फिबोनाची के रिट्रेसमेंट देखेंगे और ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो सब्सक्राइब भी जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और दूसरे वीडियोस भी आप हमारे देख सकते हैं। आज भी इसके अंदर 3% के आसपास की गिरावट के साथ बंद रहा, लेकिन वॉल्यूम हैवी है आज भी, साथ साथ डिलीवरी वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। यहाँ पर अगर आप देखें 48 लाख के आसपास की एनएससी के ऊपर डिलीवरी उठी। स्टॉक का प्राइस 1000 रुपये से भी ज़्यादा, और इतना ज़्यादा डिलीवरी तो आप खुद इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने रुपए की डिलीवरी यहाँ पर बाइंग हुई है। तो अच्छी खासी बाइंग अभी भी यहाँ पर होती हुई दिख रही है। और ये जो काफ़ी दिनों पहले ही मैंने बोला था, ये तो बाजार के अंदर गिरावट आई, अगर गिरावट नहीं भी आती तो भी इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती थी, क्योंकि इसका आरएसआई जो है वो काफ़ी हाई तक पहुंच चुका था, ओवरबॉट हो चुका था। तो अभी ऐसा लग रहा है कि ये एक बहाना मिला, बाजार के अंदर करेक्शन आया और इसके अंदर भी करेक्शन आया। आज के दिन क्या हुआ, नीचे आया, उसके बाद एक बाउंस बैक देने की कोशिश की, आखिर में इस लेवल के आसपास क्लोजिंग दी। और कल ही हमने बात की थी कि 1100 रुपये इसका नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है। बिल्कुल आज वहीं पर इसने उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया। अगर यहाँ पर भी अगर देखें तो वीकली चार्ट के ऊपर आज के दिन जो है 5 वीक का मूविंग एवरेज और 9 वीक का मूविंग एवरेज उस लेवल के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की है। कल हमने बात की थी कि 1100 और आज 1094 के आसपास इसने सपोर्ट लिया है। और यहाँ पर डेली चार्ट के वीकली चार्ट के ऊपर पहले तो हम देखते हैं ये बोलिंजर बैंक। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया अब की बार अगर देखें तो ये 1050-60 के आसपास दिख रहा है, क्योंकि मिडिल बोलिंजर बैंक की मिडिल लाइन वहाँ पर है। ऊपरी लाइन की अगर बात करें तो 1180 वो एक अब रजिस्टेंस हो सकता है। और यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो इसकी जो मिडिल लाइन है वो भी 1070, यानी कि 1060-70 जो है वो एक इसका नेक्स्ट सपोर्ट एरिया हो सकता है। ऊपरी लाइन जो है 1230 यहाँ पर दिख रही है डेली चार्ट के ऊपर। और यहाँ पर आरएसआई को अगर देखें तो अब थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, 55 के आसपास पहुँच चुका है। यहाँ पर अगर देखें तो अच्छा खासा हाई पर पहुँच चुका था। जब ये यहाँ पर हाई था तब भी इसके अंदर ये जो है गिरावट आई थी। रीज़न कोई भी हो, लेकिन टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। यहाँ पर भी हमने बात की थी, यहाँ पर भी बात की थी कि अब जो है प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और ये प्रॉफिट बुकिंग आई भी। अब यहाँ पर हम देखें फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, और ये जो रिसेंटली ये रैली आई यहाँ से लेकर यहाँ की, उसके रिट्रेसमेंट है, और प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, इसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आज का जो प्राइस है वो जो है तकरीबन पहले तो ये 50% का जो रिट्रेसमेंट है उसको इसने तोड़ दिया। यहाँ पर इसने जो है कल सपोर्ट लिया था, उसके बाद जो है अभी यहाँ पर जैसे कि देखें तो 23% के आसपास का रिट्रेसमेंट, जो कि 1064 के आसपास का दिख रहा है, वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। अभी जो प्राइस है वो 38% के आसपास के रिट्रेसमेंट के आसपास है। और इस लेवल के अभी जो लेवल है उसके जितने भी ऊपर के लेवल है वहाँ पर इसको रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है, और नीचे के लेवल है वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। और बाकी लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। और हमने बात की 1050, 1060-70 के आसपास, वहाँ पर इसको नेक्स्ट सपोर्ट मिल सकता है। वहाँ पर आप देखें तो 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी है 1060 के आसपास। साथ साथ हमने कल बात की थी कि इसके अंदर क्या हो रहा है, कुछ लोगों ने हमें कमेंट करके जवाब भी दिया। इसके अंदर डेली चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर नहीं, डेली चार्ट के अंदर जो है ये गोल्डन क्रॉसओवर हो गया है, इसको आप देखें तो, क्योंकि 200 दिनों का मूविंग एवरेज को 50 दिन के मूविंग एवरेज ने ऊपर की तरफ तोड़ा है। अब अगर इन दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस बना रहता है तो ये गोल्डन क्रॉसओवर कंटिन्यू रह सकता है, उसके बाद एक और अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन थोड़ा सा मार्केट का भी अगर साथ रहे, मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। अभी ये थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग मार्केट के अंदर आई है, आने वाले समय में थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद अगर मार्केट स्टेबल रहता है तो वापस से इसके अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। और इन दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर बना रहे प्राइस तो बढ़िया रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने ये जो है क्रॉस कर लिया है, गोल्डन क्रॉसओवर ऑलरेडी इसके अंदर हो चुका है। सो अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। 1124 का प्राइस है पहला सपोर्ट एरिया, जो कि इसका 1090 के आसपास का, यानी 1100 से 1090 आप इसको आप मान सकते हैं। उसके बाद जो है जैसे कि हमने देखा 1060 के आसपास का जोन, और उसके नीचे तकरीबन 1030 के आसपास का जोन। और ये हम बात करें शॉर्ट टर्म की रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जो है तकरीबन 1150 के आसपास, उसके बाद जो है तकरीबन 1180, उसके बाद 1200 से लेकर 1220 का जोन। तो ये इसके जो है शॉर्ट टर्म के रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। कल वापस से हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर अगर देखें आज बाजार ऊपर में टिका नहीं, तो अगर बाजार के अंदर थोड़ी सी गिरावट और आती है तो इसके अंदर भी थोड़ी सी गिरावट की संभावना रह सकती है। अब थोड़ा सा इम्पैक्ट इसका बाजार का जो है इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ सकता है। बाजार के अंदर बाउंस बैक आता है तो ये वापस से बाउंस बैक देने की कोशिश कर सकता है। तो इन सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर बना के रख सकते हैं, और कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।